नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल में 2 निजी विश्वविद्यालयों को बंद करने की तैयारी, सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 2 निजी विश्वविद्यालयों को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने कम दाखिलों और खराब वित्तीय प्रबंधन का हवाला देकर सरकार को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। सोलन में स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय को इस माह से बंद कर यहाँ पढ़ रहे 19 विद्यार्थियों को अन्य विश्वविद्यालय में माइग्रेट करने की सिफारिश भी की है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आयोग ने गहन मंथन करने के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा है। फर्जी डिग्री मामले के चलते मानव भारती विश्वविद्यालय बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। यहाँ अब सिर्फ 19 विद्यार्थी ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आयोग ने सरकार को भेजे प्रस्ताव में सिफारिश की है कि यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस माह अन्य विद्यालयों में माइग्रेट किया जाए। शिक्षकों के अभाव के चलते विद्यार्थियों की यहाँ शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। एक अन्य विश्वविद्यालय को खराब वित्तीय प्रबंधन का हवाला देकर बंद करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। वर्तमान में प्रदेश में निजी क्षेत्र में 16 विश्वविद्यालय खुले हैं। मौसम की मार से व्यापारियों का करोड़ों का माल डंप, 80% लूट का कारोबार। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज से व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। लू के साथ गर्मी बरसाने वाले जून में नवंबर की ठंड का एहसास लोगों को जरूर राहत दे रहा है, लेकिन व्यापारी वर्ग में मंदी के पारे को बढ़ा दिया है। गर्मी के लिहाज से बाजार में बिक्री के लिए आया माल बड़े स्तर पर गोदाम डंप हो गया है। गर्मी के परिधानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर लोगों की आमद बेहद कम रह गई है। सबसे बड़ी मार एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज आदि की बिक्री पर पड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक के दुकानदारों से लेकर मंदी के आंसू रो रहे हैं। मंदी का यह हाल जिला ऊना नहीं बल्कि प्रदेश भर में है। प्रदेश में करीब 5 लाख व्यापारियों का कारोबार 80% तक लुढ़क कर 20% तक पहुंच गया है। गर्मियों के दिनों में परिधानों से लेकर गन्ने का रस, जूस, आइसक्रीम, सीजनल फ्रूट बड़े स्तर पर बिकता है। इससे छोटे से बड़े व्यापारी जुड़े हैं। लगातार बारिश और मौसम का बिगड़ा मिजाज बड़े घाटे की ओर धकेल रहा है। मूक दर्शक मुकदमेबाजी की प्रक्रिया पूरी होने पर नहीं रखते पुनर्विचार याचिका दायर करने का हक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर करने के मामले में अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने कहा कि मूक दर्शक मुकदमेबाजी की प्रक्रिया पूरी होने पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का हक नहीं रखते। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ और न्यायाधीश सतीन वैद्य की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि निष्पक्षता प्रत्येक न्यायिक प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। यह न केवल अदालतों पर लागू होती है बल्कि मुकदमेबाजी पक्षों पर भी लागू होता है। मुकदमेबाजी को लुका छिपी के खेल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने वन रक्षक वंदना कुमारी और अन्य की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता वन रक्षकों की वरीयता के संबंध में लंबित याचिका के दौरान मूक दर्शक बने रहे और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया पूरी होने पर अदालत के निर्णय पर हस्तक्षेप करने की गुहार लगाने लगे। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता वन रक्षकों की वरीयता के संबंध में लंबित याचिका, इसके निर्णय खंडपीठ के समक्ष दायर अपील और 9 सितंबर 2022 को पारित अंतरिम आदेशों में से भली भांति अवगत थे। उस समय वे दर्शक बनकर मुकदमेबाजी की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करते रहे। जब उनके खिलाफ निर्णय पारित किया गया तो वे अदालत के समक्ष चुनौती देने आ गए, जो कि पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए काफी नहीं है। नकली होलोग्राम और मार्का स्टिकर शराब मामले का मुख्य आरोपी गौरव ऊना से गिरफ्तार। नकली होलोग्राम व मार्का स्टिकर शराब मामले में मुख्य आरोपी गौरव मिन्हास को हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर से शुक्रवार शाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले से कई बड़े खुलासे होंगे। ऊना पुलिस की टीमें गौरव को दबोचने के लिए पालमपुर, पठानकोट और जम्मू में डेरा डाले हुए थी। आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इस मामले में पहले स्थित गिरफ्तार 2 आरोपियों ने शराब गौरव से लेने की बात कही थी। इसके बाद से ही पुलिस की जांच आगे बढ़ी। मामला उजागर होने के साथ ही गौरव फरार हो गया था। गौरव की मंडी में जहरीली शराब मामले में भी मुख्य आरोपी गौरव मिन्हास जमानत पर चल रहा था। ऊना पुलिस उसकी जमानत रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट जा रही थी। चौतरफा बढ़ते दबाव के बीच गौरव ऊना में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। हालांकि इस मामले में और गिरफ्तारियां होना तय है। हिमाचल में पहली बार मरीज का प्लाज्मा बदल किया उपचार।
मेडिकल कॉलेज टांडा ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में और इजाफा किया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में ऑटो इम्यून रोग से पीड़ित एक मरीज का हिमाचल में पहली बार प्लाज्मा एफरेसिस प्रक्रिया अपनाकर उपचार किया गया। अंगों को हिलाने की क्षमता खो चुकी मरीज अब पैर हिलाने लगी हैं। अब डॉक्टर उसके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहे हैं। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर भानु अवस्थी ने बताया कि न्यूरोलॉजी विभाग में 19 वर्षीय रोगी को 23 मई को दाखिल करवाया गया। रोगी को 2 दिन से अचानक में पीठ दर्द और निचले अंगों को हिलाने में असमर्थता महसूस होने लगी। उसे ऊपरी अंगों में भी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने अपने यूरिन और मल त्याग पर भी नियंत्रण खो दिया था। इसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के रूप में डायग्नोज किया गया। रोगी की अपनी तंत्रिका तंत्र के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई थी। न्यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अमित भारद्वाज और उनकी टीम ने इलाज शुरू किया। इसमें रोगी की हालत में तो सुधार था, लेकिन उसे तत्काल उपचार की आवश्यकता थी। ऐसे में डॉक्टर अभिनव राणा नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रोगी की बीमारी पर गंभीरता से चर्चा की। रोगी के लिए प्लाज्मा एक्सचेंज शुरू करने का निर्णय लिया गया। एक दिन छूट प्लाज्मा एक्सचेंज शुरू किया गया। रोगी ने सुधार दिखाया और अब अपने पैर हिला रही है। कांगड़ा के लिए स्पाइस जेट ने शुरू की एक और उड़ान। गगल पहुंचने वाले विमानों की संख्या पहुंची 8। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के नाम से विकसित हो रहे कांगड़ा जिले के लिए दिन प्रतिदिन उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पर्यटन सीजन को देखते हुए विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने दिल्ली से धर्मशाला के लिए एक और उड़ान शुरू की है। गगल एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की दिन में 5 नियमित उड़ानें हो रही है। नई उड़ान शुरू होने से दिल्ली से गगल आने वाली उड़ानों की संख्या 8 पहुंच गई है। इसमें स्पाइस जेट की 5, इंडिगो की 2 और एलायंस एयर की 1 उड़ान हो रही है। ऑफ सीजन में गगल एयरपोर्ट के लिए 3 से 4 उड़ानें होती थी। पर्यटन सीजन में इसकी संख्या बढ़कर 8 हो गई है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियों से गूंजा मॉल रोड और रिज मैदान। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के अवसर पर भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से शनिवार को मॉल रोड पर पुलिस गुमटी के पास बजंत्रियों की वाद्य यंत्र वादन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा मॉल रोड पर रिज मैदान ध्वनियों से गूंज उठा। पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़े, शहनाइयाँ, रणसिंघा, करनाल आदि की मधुर ध्वनियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध किया। बजंत्रियों ने पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्र वादन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वाद्य यंत्र वादन को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व सैलानी मॉल रोड पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता में शिमला और सिरमौर से 5 दल हिस्सा ले रहे हैं। इनमें शिव शक्ति लोक वादक पालू, सिरमौर सरस्वती कला मंच ठियोग, जय विजिट कला एवं संस्कृति मंच कुपवी, गुग्गा महाराज वाद्य दल गताधार सिरमौर और वाद्य यंत्र दल धार चंदना कुपवी शामिल हैं। लाहौल में 70% होटलों के कमरे खाली, कारोबार चौपट। लेह लद्दाख बाइक रेंटल कोऑपरेटिव लिमिटेड और मनाली बाइक एसोसिएशन के विवाद के साथ खराब मौसम लाहौल के पर्यटन कारोबार पर भारी पड़ गया है। यहाँ के होटलों की ऑक्यूपेंसी 30% से कम रह गई है। होटलों के 70% कमरे खाली चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनाली के लॉन्ग सरचू लेह के लिए सड़क खुलते ही देश विदेश के बाइकर्स भारी संख्या में मनाली से लाहौल होते हुए लेह लद्दाख की ओर निकलते हैं। लेकिन पर्यटन सीजन के शुरुआत में ही लेह में मनाली के 15 बाइकों की तोड़फोड़ होने के बाद लेह और मनाली बाइक एसोसिएशन के बीच विवाद कम नहीं हुआ है। अभी तक विवाद न सुलझने से सिस्सू से लेकर हिमाचल सीमा सरचू तक के कारोबारियों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले साल मई के मुकाबले इस बार लाहौल के केलोंग, जसबा, दारचा सहित बारालाचा और सरचू के कारोबारियों का कामकाज गति नहीं पकड़ पाया है। अतः रोहतांग के रास्ते सिस्सू, कोकसर और ग्राम्फू की तरफ काफ़ी संख्या में पर्यटक प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। लेकिन सिस्सू से आगे केलोंग, जसबा, दारचा, बारालाचा और सरचू क्षेत्र में पर्यटन कारोबार मनाली केलोंग सरचू लेह सड़क खुलने के बाद तेजी पकड़ता है। यह सड़क देश विदेश के बाइक राइडर्स की पहली पसंद है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बाइकर्स इस सड़क से बाइक राइड का आनंद उठाते हैं, जिनका पहला पड़ाव केलोंग, जसबा या दारचा में रहता है। इस बार लगातार मौसम खराब और लेह व मनाली बाइक एसोसिएशन का विवाद पर्यटन कारोबार को प्रभावित कर रहा है। क्रिकेट विश्व कप का एक मुकाबला धर्मशाला में खेल सकती है टीम इंडिया। भारत में अक्टूबर और नवंबर में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के 3 से 4 मैचों की मेजबानी का मौका धर्मशाला को मिल सकता है। भारतीय टीम भी टूर्नामेंट का एक मुकाबला धर्मशाला स्टेडियम में खेल सकती है।
आईसीसी की ओर वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसी माह 7 जून को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच इंग्लैंड में खेला जाएगा। इस दौरान अक्टूबर से भारत में होने वाले वनडे क्रिकेट विश्व कप के मैचों का शेड्यूल भी जारी किया जा सकता है। धर्मशाला स्टेडियम को विश्व कप के मैच मिलने से इसकी खूबसूरती के साथ इसकी नई आउटफील्ड का भी हाथ रहेगा, जिसे हाल ही में हुई आईपीएल मैचों में भी अच्छा रिस्पांस मिला है। यहां पर देश और विदेशी मेहमान आना पसंद करते हैं। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के 3 से 4 मैच मिलने की उम्मीद है। हिमाचल की मंडियों में 10 जून तक होगी गेहूं की खरीद, खराब मौसम बना परेशानी। हिमाचल प्रदेश की मंडियों में 10 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। इस बार मौसम किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अपनी उपज बेचने के लिए खाद्य आपूर्ति निगम की वेबसाइट पर 1400 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। इसमें एक पंजीकरण शुक्रवार को भी हुआ। इसमें 1343 किसानों की वेरिफिकेशन हो चुकी है और 1151 के टोकन जनरेट हुए हैं। अब तक 810 किसानों ने सरकार को 2864 मीट्रिक टन उपज बेची। इसकी एवज में किसानों के बैंक खाते में 6.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बता दें कि इस मरतबा किसानों को खराब मौसम के बीच अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कतें झेलनी पड़ी। बार बार बारिश से कई जगह गेहूं में नमी आई तो खराब भी हुई। इससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें